नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। रमन सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री को लव जिहाद की परिभाषा नहीं मालूम है। दबाव पूर्वक, छल पूर्वक और भेदभाव पूर्वक शादी के बाद धर्मांतरण की बात होती है तो फिर हत्या हो जाती है। ऐसे षड्यंत्र के रूप में शादी के विरोध हैं और इसके खिलाफ पूरे देश में कानून बनाना चाहिए। साथ ही सीएम बघेल ने शनिवार को एक कार्यक्रम में सवाल किया था कि क्या उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी लव जिहाद कानून के तहत कार्रवाई होगी जिनके बच्चों ने दूसरे धर्म में शादियां की हैं। पूर्व सीएम ने इस संबंध में मीडिया से बातचीत में कहा है कि सहमति से जो शादी होती है उसमें कोई बुराई नहीं है। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान या फिर जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां पर दबाव डालकर सांप्रदायिक भाव से शादियां हो रही हैं, उसका विरोध होना चाहिए। धान खरीदी में देरी को लेकर भी पूर्व सीएम ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल शहर के वो औचक निरीक्षण पर निकले और इस दौरान वह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से भी बातचीत की और पूछा कि वह किस काम से आए हुए हैं और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। साथ ही कलेक्ट्रेट में लोगों का हालचाल उन्होंने जाना है और उनसे कोरोना से बचने और मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। साथ ही अधिकारियों से बातचीत भी की गई। मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी एम शैलेंद्रम भी उनके साथ मौजूद रहे। लोक सेवा केंद्र में जो आवेदन आ रहे हैं उनसे भी मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए नजर आए और जनता दरबार में मुख्यमंत्री तुरंत संबंधित अधिकारियों को उस व्यक्ति की समस्या हल करने का निर्देश भी देते नजर आए अधिकारियों को। साथ ही आपको बता दें कि नायक फिल्म में अनिल कपूर जिस तरीके से जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं जानकर तुरंत निदान करते हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचकर कुछ इसी तरह से एक्शन लेते नजर आए। प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये सेम डे एक दिन में ही मिल जाना चाहिए। आज मैंने पूछताछ की और जिनको इन्हें डिस्पोज दिखाया मतलब मिल गए सेम डे। ऐसे 4 लोगों से मैंने फोन मोबाइल नंबर निकाल के बात भी की और मुझे इस बात का संतोष है कि सबने कहा कि सेम डे हमको मिल गया है। और रुपए के बारे में मैंने पूछताछ की, 40 रुपया शुल्क है तो लोगों ने मुझे बताया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैंने विधि विभाग और गृह विभाग की आज एक बैठक बुलाई है और इस पर हम कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं विचार करेंगे। डीपीओ भोपाल और रीवा परस्पर आज ही बात करने वाले हैं और इसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर के अंदर कोई भी चुंबन का दृश्य फिल्माया जाए और पीछे से रामधुन बजाई जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं और इसके लिए अन्य स्थान भी बने हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रावण भाटा में फिल्टर प्लांट से हर दिन हजारों लीटर केमिकल युक्त पानी खुले में बह रहा है। हर दिन हजारों लीटर केमिकल युक्त पानी जो है खुली नालियों से बहता हुआ नजर आया और दिन भर पानी ये बहता रहता है। इस पानी को मजदूर तबके के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस केमिकल युक्त पानी के इस्तेमाल से बीमारियों की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। केमिकल युक्त पानी के ट्रीटमेंट करके आसपास के तालाबों में बहाने के लिए निगम की किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालांकि इसी केमिकल युक्त पानी का इस्तेमाल यहाँ के गरीब तबके के लोग करते नजर आ रहे हैं, जिन्हें बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रविवार को बाड़ा सहित अन्य बाजारों में जमकर भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि बाजारों की भीड़ में न कोई मास्क पहने दिखाई दिया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी ने किया। दिन में प्रशासन की टीमें बाजारों में घूमी तो कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। रात 10 बजे और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस डंडा लेकर निकल गई। साथ ही पुलिस ने सड़क पर देखने वालों से पूछताछ की। जो बिना मास्क घूमते नजर आया उसे सख्ती से खदेड़ा गया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त रूप से कार्रवाई देखने को मिली और दिन भर में करीब 410 लोगों के मास्क और कोविड नियमों का पालन न करने पर उनके चालान भी बनाए गए। रविवार की रात 10 बजने से पहले ही शहर के सभी थानों की पुलिस सड़क पर निकल आई और जो भी सड़क पर दिखाई दिया उसे खदेड़ा गया। कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को सबक सिखाने के लिए
शाम को एसपी ऑफिस से 4 सर्कल, ग्वालियर, मोरार, लश्कर के साथ ही झांसी रोड में एक साथ पुलिस की टीमें निकली और ताबड़तोड़ चालान की कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गुंडों और माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों के खिलाफ रविवार को नगर निगम ने कार्रवाई के लिए खजराना थाना क्षेत्र के 4 गुंडों को चुना। साथ ही आपको बता दें कि सुबह निगम का रिमूवल दस्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर ताबड़तोड़ कार्रवाई करता नजर आया। जिन गुंडों के अवैध मकान तोड़े जा रहे हैं उनमें नवाब, फरहान, अकरम और शादाब शामिल हैं। इनके आपको बता दें कि नाम पते पुलिस प्रशासन ने निगम अधिकारियों को सौंपे थे, जिनके आधार पर निगम ने घरों की जांच की और उन्हें तोड़ने के लिए संबंधित परिवारों को नोटिस जारी किया। खजराना जैसा संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण तगड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कार्रवाई की इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा गुंडों के खिलाफ चलाई गई संयुक्त मुहिम के अंतर्गत ये चौथी और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। थाना क्षेत्र में 4 अपराधियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई है। पहली कार्रवाई जो नवाब है उसका तो तोड़ चुके हैं हम लोग, और ये शादाब लंगड़ा का मकान है जो अवैध बना हुआ है, इसको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। इंदौर के खजराना में ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, जहां पर 4 बदमाशों के घरों को तोड़ने का कार्य किया गया निगम के द्वारा, और आगामी आदेश तक ये कार्रवाई लगातार यूं ही जारी रहेगी। अतिक्रमण पर नगर निगम और प्रशासन का डंडा चला है, ये बुलडोजर चला है। इंदौर की ये खबर, आगामी आदेश तक कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का निधन हो गया है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे गोगोई। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री गोगोई के 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कार्यक्रम रद्द कर गुवाहाटी लौटे सीएम सर्बानंद सोनोवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती थे, और आपको ये बता दें कि पूर्व सीएम गोगोई ने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। साथ ही एक कार्यक्रम को रद्द करके गुवाहाटी लौटे हैं सीएम सर्बानंद। आपको ये बता दें कि असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का निधन, और उनके निधन से सीधे तौर पर एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री गोगोई ने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कार्यक्रम को रद्द कर गुवाहाटी लौटे हैं सीएम सोनोवाल। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का निधन, इस वक्त की बड़ी खबर। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे गोगोई, 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सर्बानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री हैं, वो कार्यक्रम को रद्द कर गुवाहाटी लौटे हैं, और असम में शोक की लहर, इसके साथ ही देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। एक और बड़ी राजनीतिक पारी जो उन्होंने खेली, राजनीतिक के दृष्टिकोण से ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का निधन हो गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां पर कामकाज को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के पार्षद भी आक्रोशित हो गए। तो वहीं सत्ता पक्ष की पार्षद गीता संतोष गुप्ता ने अपने वार्ड में 3 साल में विकास कार्य नहीं होने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस दौरान पार्षद संतोष गुप्ता ने कहा है कि उनके 14 वार्ड
कि पिछले 3 सालों से उपेक्षा की जा रही है। यहाँ ना तो कोई निर्माण कार्य हो रहा है और ना ही बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही समस्याओं को लेकर कई बार नगर पालिका अधिकारी सागर राज सहित अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब प्रदर्शन करना ही होगा। तो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पार्षद उग्र होते नजर आए। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने प्रदर्शन की। ये सबसे महत्वपूर्ण था पट्टा का। पट्टा मैंने बहुत दिनों से मेरे वार्ड के लोग कहीं इस दफ्तर तो कहीं उस दफ्तर, कहीं नगर पालिका तो कहीं एसडीएम कार्यालय, कहीं तहसीलदार महोदय के यहाँ बस इधर उधर चक्कर काट रहे थे। अभी तक इनका पट्टा वगैरह नहीं मिल पाया था। शासन की योजना है, गरीब तबके के लोगों के लिए है, इनको मिलना चाहिए था। तो तहसीलदार साहब पूरा आश्वस्त किए हैं मेरे वार्ड वालों को कि मैं बहुत जल्द से जल्द जिनका बन गया है उनको तो वही पट्टा, और जिनका नहीं बना है मैं उनका तुरंत सर्वे कराऊंगा, नाप जोख करा कर मैं उनको उपलब्ध। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां पर आदिवासी समाज के शमशान घाट में रेत निकालने के दौरान मानव कंकाल निकला है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही माइनिंग विभाग की टीम को उचित कार्रवाई के आदेश दिए गए। कांग्रेस नेता रामेश्वर पुरी और ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह कोर्ट की शरण लेंगे। कल से यह मामला जो है बहुत ही विकराल रूप ले चुका है। एसडीएम के द्वारा माइनिंग को भेजा गया है जांच करने के लिए। जैसे कि जांच करने तो टीम तो आई जरूर है, पर पूर्व में भी आरोपी जैसे पूर्व में भी जांच किया गया था वैसी हो हुल्लड़ कर रहे थे। और आज भी सिर्फ आरोपी ही बोल रहे हैं कि यहाँ रेत खुदाई नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, डंप हुआ है, तो यह डंप है तो उसको रखे हैं और पंचायत के विकास कार्य में लगा रहे करके। तो ये तो सरकार का जो राजस्व है वो तो नुकसान हो ही रहा है। उनको कौन किस अधिकार से दे रहे हैं कि रेत को खुद डंप करा के यहाँ विकास कार्य कराए? वो विकास कार्य जनता का थोड़ी ना हो रहा है, वो तो ठेके पे लेके खुद काम कर रहे हैं ना उस पर, तो पैसा उनका खुद जेब में जा रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मामले की जो जांच है सिर्फ आरोपी पक्ष से ही सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं और वो हो हुल्लड़ करके लिख रहे हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि एक सीधे साधे हैं। हमको अगर जहां भी कहे माइनिंग के जो भी ऑफिसर है, जहां बुलाए हमारा बयान हमारा दर्ज करें, वहां जाके हम ऑफिस में अपना बयान भी दर्ज कराने को तैयार हैं। और मैं तो अंत तक सत्यता के लिए लड़ते ही रहूँगा। जूनापाड़ा तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आदिवासियों के शमशान को क्षति पहुँचाया गया है उसके लिए, और यहाँ पर जो माइनिंग अधिकारियों द्वारा जांच करने के लिए आए थे और हम अभी वहाँ भी उपस्थित हैं, जहाँ पर देखे और जांच में जैसे पता चला तो माइनिंग विभाग के साथ साथ जो स्थानीय थाना चौकी है जूनापाड़ा, वो इस मामले को दबाना चाह रही है। मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी आदिवासी हैं उसकी संस्कृति को आप अपमानित करते हुए उसके जो संस्कृति है उसको दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसके लिए हम वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव शिखोरा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नवागढ़ पुलिस के अनुसार प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़िता घर पर जब अकेली थी और वह खेत पर जा रही थी, उसी दरमियान गांव के ही रहने वाले किशन चौबे ने पीड़िता को अपने घर बुलाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खिसोरा का ये मामला है, जिसमें प्रार्थिया ने थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, वो घर से खेत जा रही थी। उसी दौरान गांव का रहने वाला किशन चौबे, जिसने उसे ज़बरदस्ती खींचकर वो अपने दुकान में ले गया और वहां जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया गया, महिला अधिकारी से उसका कथन कराया गया और साक्ष्यों के आधार पे किशन चौबे को पुलिस हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ की गई, जिसने घटना को कारित करना स्वीकार किया, जिस पर किशन चौबे को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद क्षेत्र में महिला और बच्चे के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों की रोकथाम और अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थी ने थाना मैनपुर में आके आवेदन दिया कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसला कर ले गया है। मामले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। प्रकरण का जो आरोपी है वो पुलिस को बार बार घटना दिनांक के बाद से चकमा दे रहा था। आरोपी को कल दिनांक को गुढ़ियारी रामनगर से हिरासत में लेकर मैनपुर लाया गया और पीड़िता को भी दस्तयाब किया गया। पीड़िता के कथन और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे आरोपी के विरुद्ध धारा 366 और 366 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। आरोपी को न्यायिक रिमांड दिया जाता है। ये कौन सा कितना मामला है? इसके पूर्व में भी मैनपुर थाना में 3 दिन पहले पीड़िता को दस्तयाब किया गया। मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर में बुजुर्ग दंपत्ति को सुबह की चाय ने मौत की नींद सुला दिया। वृद्धा की कमजोर निगाहें चाय पत्ती को नहीं पहचान सकीं और चाय की पत्ती की आपको बता दें कि कम पड़ने पर वृद्धा दूसरे कमरे में चाय की पत्ती लेने पहुंची, जहां पर कीटनाशक उठाकर ले आई और उबलते पानी में कीटनाशक को डाल दिया। इस चाय को पीने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा उपचार के बाद ठीक बताया जा रहा है। तो बुजुर्ग दंपत्ति सुबह की चाय के बाद हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए, क्योंकि चाय में जहरीला पदार्थ मिला दिया गया। कमज़ोर आंखों की वजह से वो चाय बनाने के लिए जो चाय की पत्ती को नहीं पहचान पाई और कीटनाशक से चाय बनाकर पी गए, जिससे उनकी मौत हो गई। तो कीटनाशक से दंपत्ति की मौत हो गई। ये खबर सुबह की चाय ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। कमजोर आंखों ने ये धोखा दिया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। देश भर में कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें 2 गज की दूरी और मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मास्क न पहनने वालों को अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार चलती जा रही है। आपको ये बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए और इसकी चैन को तोड़ने के लिए सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। वहीं से कार्रवाई से बालाघाट में करीब 2 दर्जन लोगों को अस्थायी जेल में डाला गया। तो जिन लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था, उनको अस्थायी जेल भेजने का काम किया गया प्रशासन के द्वारा। पुलिस सड़कों पर निकली। बालाघाट की ये तस्वीरें हैं। मास्क न पहनने वालों को अब जेल भेजा जा रहा है। साथ ही कुछ लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया। लोगों से अपील की जा रही है कि जब भी आप घर से निकलें तो चेहरे पर मास्क लगाकर निकलें, लेकिन लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी लापरवाही का खामियाजा अब इन लोगों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें अस्थायी जेल में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन रफ्तार की चपेट में आने से मासूमों की जान जा रही है। एक ऐसा ही ताज़ा मामला जांजगीर में सामने आया है, जहां पर डभरा घोघरी मार्ग के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को, आपको बता दें कि टक्कर मार दी और मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला कायम कर इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से है, जहां पर विश्व बाल दिवस के मौके पर बच्चों को पुलिसिंग से रूबरू कराने के लिए एक दिन के लिए उन्हें सिटी कोतवाली का प्रभारी बनाया गया और बच्चों का चयन चाइल्ड लाइन की तरफ से किया गया। आपको ये बता दें कि एसडीओपी राजेंद्र सिंह परिहार और सिटी कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह धुर्वे ने बच्चों को पुलिस के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के साथ ही कार्रवाई से अवगत कराया। साथ ही उन्हें कोतवाली प्रभारी की कुर्सी पर बैठाकर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में दी गई उनकी शक्तियों के बारे में बताया। सिटी कोतवाली में आते ही बच्चों का स्वागत किया गया और जलपान कराकर उन्हें कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर से ये खबर है, जहां पर विश्व बाल दिवस के मौके पर बच्चों को पुलिसिंग से रूबरू कराने के लिए एक दिन के लिए उन्हें सिटी कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है। बच्चों का चयन चाइल्ड लाइन की तरफ से किया गया। साथ ही आपको बता दें कि एसडीओपी राजेंद्र सिंह परिहार और सिटी कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह धुर्वे ने बच्चों को पुलिस के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के साथ ही कार्रवाई से अवगत कराया है। साथ ही उन्हें कोतवाली प्रभारी की कुर्सी पर बैठाकर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में दी गई उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया। सिटी कोतवाली में आते ही बच्चों का स्वागत भी किया गया और जलपान कराकर उन्हें कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।